पुनीत खुराना और मनिका नाम की जो है, उन्होंने 2016 में शादी की थी। नमस्कार दर्शकों। अतुल सुभाष का केस जो इंडिया है ना पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ। इस केस को लेके जो जनता के बीच में सिस्टम और लेजिस्लेचर को लेके जो धारणाएं बनी वो कुछ ठीक नहीं था। इस पे हमने बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति का बयान आपको सुनवाया, सुप्रीम कोर्ट के वकील का, पटना हाई कोर्ट के वकील का और तमाम तरह के जो कार्यकर्ता नेता है उनका बयान आपको सुनवाया। अभी हमारे साथ स्वाति सुमन जुड़ रही है, पटना हाई कोर्ट की अधिवक्ता है। इनसे जानेंगे पुनीत खुराना वाले केस का, क्योंकि सेम मामला है। यहाँ भी एक पति जो है प्रताड़ित होकर सुसाइड अटेम्प्ट करता है। इस पे हम जानना चाहेंगे, ये कहानी आपको मालूम है तो थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी, पुनीत खुराना और मनिका नाम की जो है, उन्होंने 2016 में शादी की थी, ठीक है? फिर उस टाइम वो एक कैफ़े चला रहे थे। फिर उसके बाद उनके बीच कुछ प्रॉब्लम हुआ और कैफ़े को बंद करना पड़ा था। फिर उसके बाद उन लोगों ने एक बेकरी चलाया, जिसका नाम था गॉड्स कैफ़े के नाम से वो बेकरी चला रहे थे और जिस वजह उस बेकरी के कारण ही उन दोनों में अनबन बन रही थी और शादीशुदा लाइफ़ उनकी अच्छी नहीं चल रही थी। फिर उन्होंने 2022 में डाइवोर्स लेने का फ़ैसला किया। फिर उसके बाद डाइवोर्स होने के बाद भी उन्होंने फिर अलग-अलग टर्म कंडीशन बनाए जो कि मनिका की तरफ से बनाए जा रहे थे और उनके जो पुनीत खुराना है उनके इन-लॉज़ बना रहे थे। प्रेशराइज़ कर रहे थे, उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे थे पैसों के लिए और उन्होंने 10 लाख एक्स्ट्रा माँगने की डिमांड की उनसे कि आप मुझे एक्स्ट्रा डिमांड दीजिए। वो बार-बार फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, मेंटली टॉर्चर हो रहे थे, बार-बार उनको प्रोवोक किया जा रहा था कि आप पैसे का दबाव बना रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक 59 का वीडियो 59 मिनट का एक वीडियो बनाया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि वो जो सुसाइड कर रहे हैं इन-लॉज़ की वजह से फ्रस्ट्रेट होके कर रहे हैं, उनको प्रोवोक किया जा रहा है पैसों के लिए और दबाव बनाया जा रहा है और वो बोला जा रहा था कि पेरेंट्स से पैसे माँग कर दें। तो उनके वो बोल रहे थे उस वीडियो में कि मैं ऑलरेडी पेरेंट्स से बहुत सारे पैसे माँग चुका हूँ, अब मैं उनसे पैसे नहीं माँग सकता हूँ, जिस वजह से मैं ये सुसाइड करना ज़्यादा सही समझूँगा। ये पुनीत खुराना का वीडियोस में था। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जैसे अतुल सुभाष जी अभी सिस्टम में कुछ तो लूपहोल है, कुछ तो गड़बड़ियां हो रही है, मतलब न्यायालय की तरफ कानूनी व्यवस्था में कि लोग अब सोशल मीडिया का सहारा लेके खुले तौर पे, एक महिला का भी मैं वीडियो देख रहा था, यूपी का ही, वो भी आके बोल रही है कि मुझे जो प्रताड़ित कर रहा है, अगर इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो मेरा ये लास्ट वीडियो होगा। खैर उस वीडियो के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अतुल सुभाष के बारे में बाद में अभी पुनीत खुराना का वीडियो आपने बात जिक्र किया, इसके बाद अभी और लोग अब सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। अब उनको पुलिस पे भरोसा नहीं हो रहा है। तो क्या कोई अगर पुरुष प्रताड़ित हो रहा है पत्नी के द्वारा या उनके इन-लॉज के द्वारा, ठीक है, तो कोई ऐसे कानून है कि अगर कोई प्रोवोक कर रहा है, अब सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है इस तरह के अतुल सुभाष जी के बारे में, अभी पुनीत खुराना का बात आया है, तो कोई ऐसे कानून है अभी? जी, बिल्कुल अगर कोई प्रोवोक कर रहा है सुसाइड करने के लिए तो उसे उसके लिए 306 आईपीसी और 108 बीएनएस में उनका उनके लिए सज़ा है जो कि 10 साल की सज़ा है, बिल्कुल है। बिल्कुल है। जी। लेकिन एक बात बताइए कि जब एक महिला प्रताड़ित होती है, तो वो सीधे से कोर्ट में चली जाती है और महिला को प्राथमिकता दी जाती है, जी। ठीक है? हुँ। चाहे वो डाउरी एक्ट का मामला हो या प्रताड़ना का मामला हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब पुरुष जब इनसाइड स्टोरी जब बाहर निकल के आती है, एक पुरुष जब वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालता है, तब हम लोग को पता चलता है। जी। तो ये स्वतः संज्ञान का मामला नहीं बनता है कि न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के अब मामले केसेज़ बढ़ते जा रहे हैं, अब पुरुष ही प्रताड़ित हो रहे हैं? जी, पहले तो लोगों को अपने परसेप्शंस चेंज करने चाहिए क्योंकि लोगों की मानसिकता ही यही बन गई है कि अगर पुरुष के साथ गलत होता है तो वो लोग मज़ाक उड़ाते हैं। पर अगर लड़की के साथ गलत होता है तो सब आगे बढ़ के आ जाते हैं। तो पहले पुलिस को या फिर लोगों को भी अपनी मानसिकता चेंज करनी चाहिए कि अगर जो भी है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, पहले पता करें, जाँच-पड़ताल करें कि क्या सही है, क्या गलत है। डायरेक्टली मेल और फीमेल नहीं करना नहीं, चाहिए, मॉल नहीं, इक्वल हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, मॉल इक्वल लेना चाहिए, ये इक्वल मैं लेना चाहिए। हाँ, मानूँगी। ठीक है। मॉरल वैल्यूज़ की आप बात किए कि मानसिकता बदलेगा तो मॉरल वैल्यूज़ एनहांस होगा। जी। लेकिन मॉरल वैल्यू से न्याय कहाँ मिल जाएगा? न्याय तो तब मिलेगा ना जब लेजिस्लेचर उस पे कानून बनाएगी, न्यायपालिका उसको पालन करवाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त-दुरुस्त होगी। अब अतुल सुभाष के मामले में आप देख लीजिए कि उनके बच्चे भी मिसिंग हैं और उनके बच्चे को लेके ग्राउंड बनाया जा रहा है। उनकी पत्नी को कि रिलीज़ कीजिए कि एक बच्चे को माँ का प्यार मिलेगा या भरण-पोषण सही से होगा। तो अब यहाँ पे तो पुलिस पे भी एक सवाल उठता है कि आप इतने दिन से इस पे संज्ञान ले रहे हैं, खोज-खबर कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो रिपोर्ट है वो ज़ीरो बटा सन्नाटा है। तो जी। सवाल ये तीनों को लेके अगर बात किया जाए, चूँकि आप वकील हैं, बहुत तरह के केस देखती होंगी, तो इस पे पुरुष के लिए एक एक्स्ट्रा कानून नहीं बनने चाहिए कि जब पुलिस इस तरह के प्रताड़ित पुरुष अगर जाएँ तो उनको सुना जाए? जी, पुरुष के लिए भी कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए, हमारे लिए कुछ कानून बनने चाहिए पुरुष के लिए भी। बिल्कुल है, कानून बनने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है।
तो ये या तो लिख के दे दिया जाए कि हाँ पुलिस के लिए कोई कानून नहीं है, वो जाके डायरेक्टली सुसाइड कर सकते हैं, और नहीं तो उनके लिए भी कुछ अमेंडमेंट बनने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कुछ कॉग्निजेंस लेने चाहिए, कुछ कानून बनाने चाहिए इस चीज़ पे। कानून बनाने चाहिए। जी। अच्छा, ये सारे केसेस आप देख रही हैं, कोर्ट में भी बहुत सारे फैमिली डिस्प्यूट का मामला आता होगा, पारिवारिक विवाद और कलह का मामला आता होगा। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों को, केस को आप क्लोज़ली स्टडी करती होंगी, न्याय भी दिलवाती होंगी। लेकिन ये न्याय की प्रक्रिया इतनी धीरे और लेट होती है कि पुरुष पक्ष जो होता है या पति जिसको कह लें, वो बेचारा हो जाता है और बाद में इस तरह के चीज़ें, इस तरह के स्टोरी, सैड स्टोरी सामने देखने को मिलती है। तो इन चीज़ों से कैसे बाहर निकला जाए? जी, हमारे यहाँ तो 5 से 6 करोड़ ऐसे केसेज़ हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं अभी। तो ऐसा कहावत है हमारे यहाँ कि 100 गुनहगार छूट जाएँ लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो कानून को पे सबको भरोसा बनानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल टाइम लेंगे। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जजेस की कमी है, बिल्डिंग्स की कमी है, जिसकी वजह से हम सही से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए पेंडिंग चल रहा है केसेज़। मतलब लोगों को कानून पे भरोसा। कानून पे भरोसा रखना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, न्याय होगा। सारी बातें आपने सुनी, चूँकि अतुल सुभाष जी के केस के बाद इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अब एक ट्रेंड सा चल गया है कि सोशल मीडिया पे लोग को इतना भरोसा हो गया कि वो सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे आके वीडियो बनाएँगे और उनको ओवरनाइट न्याय मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि सोशल मीडिया पे आप वीडियो बना के इत्तला कर सकते हैं। संबंधित अधिकारी आपके वीडियो देखेंगे तो उसपे एक्शन ले सकते हैं, आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कानून पे आपको भरोसा होना चाहिए। आपके साथ अगर कुछ भी इस तरह की चीज़ें घटती है, तो आप माननीय न्यायालय का सहारा लीजिए, कानून पे भरोसा रखें। थोड़ी लड़ाई लंबी ज़रूर होगी, न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। न्याय अभी बाकी है, ये कहे थे अतुल सुभाष जी मरने के टाइम पे। इसका मतलब ये होता है कि अतुल सुभाष जी को कहीं न कहीं ये पता था कि उनको न्याय मिलेगा, दोषियों को सज़ा मिलेगा, वरना वो कभी नहीं बोलते कि जस्टिस इज़ ड्यू। इसके साथ ही आपके जो विचार होंगे हमारे साथ साझा कीजिएगा, बने रहें।